आमतौर पर जब आप कोई सामान ऑनलाइन खरीदते हैं और उसे रिटर्न करते हैं तब आपको कोई रसीद नहीं दी जाती है ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए अभी अनिल कुमार जी हैं जो इसी बात को लेकर कंज्यूमर कोर्ट गए और जहां से अदालत का ये आदेश आया है कि ऑनलाइन जो बेचती है सामान कंपनियां वो अब पिकअप करने के दौरान जो वापसी की रसीद है वो जरूर ग्राहक को दें। हम अनिल जी से बात करेंगे कि क्या कुछ ये जो पूरा मामला था जिसके बाद अदालत ने ये आदेश दिया है। अनिल जी, सबसे पहले ये मुझे बताइए, आपने कहाँ से किस ऑनलाइन कंपनी से ऑर्डर किया था और क्या सामान मंगाया था? मैंने 2021 में एक लैपटॉप मंगाया था बेटे के लिए। तो बीटेक में उनको ज़रूरत थी, तो अमेजॉन कंपनी से बुक किया था। वो करीब 78,000 का था। तो उसको बुक करने के बाद वो डिलीवरी तो हो गया मेरे पास। तो डिलीवर होने के बाद जब हमने उसको खोला तो उनको चेक किया उसको, तो उसमें कुछ डिफेक्ट था। तो डिफेक्ट होने के बाद फिर हमने उसको कंप्लेंट दिया अमेजन को, कस्टमर केयर पे नंबर, क्योंकि कस्टमर केयर के अलावा कोई नंबर होता नहीं इनका, किसी एजुकेटिव का हायर अथॉरिटी का नंबर नहीं होता, इसलिए इसमें बहुत दिक्कत आती है। तो हमने फिर उस पर कस्टमर केयर पे उसके एक्सचेंज के लिए उसको रिक्वेस्ट दी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि एक्सचेंज तो नहीं हो पाएगा, दूसरा पीस अवेलेबल नहीं है इस मॉडल का। तो उन्होंने फिर मैंने अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर रिटर्न करो इसको। तो उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से कहने के बाद, कई बार मेल करने के बाद या फ़ोन करने के बाद फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, रिटर्न करने के लिए एक्सेप्ट कर ली। तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट की डेट, वो रिटर्न की पिकअप की डेट भी दी कि उस डेट तक आ जाएगा पिकअप करने के लिए, लेकिन उस डेट में आया नहीं कोई भी अमेजोन का, कोई भी पिकअप बॉय कोई नहीं आया। तो फिर उसके बाद फिर हमने कंप्लेंट की दोबारा उसको। तो फिर दोबारा में आया, उन्होंने डेट दी दोबारा। तो उस डेट से एक दिन पहले कोई आया हमारे पास, लेकिन वो अमेजोन की एक स्लिप, पिकअप स्लिप लेकर आया था A4 साइज पे। ओरिजिनल स्लिप नहीं थी, वो प्रिंट निकाल के लाया था, लेकिन उसके पास कोई आईडी वगैरह नहीं थी। तो हमने सोचा जब पिकअप स्लिप लेकर आया तो अमेजोन का ही होगा आदमी। तो हमने उसको उस पर रिसीव करवा लिया उससे। उस पर उसने बोला कि क्या क्या फॉल्ट है इसमें, इस पर लिख दो। तो हमने उस पर A4 साइज़ की जो स्लिप थी उस पर लिख दिया हमने कि ये इसमें प्रॉब्लम है। तो हमने फिर उससे उस पर वन लैपटॉप रिसीव्ड करके उसके साइन करा लिए, उसने नाम लिख दिया अपना। फिर हमने उसकी फ़ोटो खींच ली पिकअप स्लिप। उसने पिकअप स्लिप नहीं दी हमने वो, लेकिन हमने फ़ोटो खींच ली बस उसकी। हाँ, तो वही बाद में हमारे काम आई है, क्योंकि हमारे पास और कोई प्रूफ नहीं था। तो फिर बाद में जब 10-15 दिन हो गए, वो लेके चला गया लैपटॉप। तो 10-15 दिन हो गए तो हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आया रिटर्न। तो हमने फिर कस्टमर केयर पे कंप्लेंट की। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पिकअप नहीं दिखा रहा, हमारी वेबसाइट पे पिकअप दिखाई नहीं रहा है कि पिकअप नहीं हुआ ये आइटम, लेकिन हमारे पास तो स्लिप थी। तो हमने उनको, कस्टमर केयर वालों को, स्लिप की फ़ोटो कॉपी भेजी, जो हमारे पास फ़ोटो थी कि हमारे पास ये बंदा आया था विकास नाम का, तो हमारे यहाँ से ये लेके चला गया और उसकी रिसीविंग है हमारे पास। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वो करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। करते गए, कई बार मेल भी किया, फिर कई बार एक्सचेंज हायर एजुकेटिव से भी, उनसे कस्टमर केयर पे जो बैठते हैं उनसे भी बात की कई बार। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, इंक्वायरी चल रही है, देखते हैं कहाँ पिकअप हुआ नहीं हुआ। तो हमारे पास कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर अच्छा, हम ये बताइए, इस बीच हर बार आपको इस तरह की परेशानी होती होगी, क्या अलग अलग एग्जीक्यूटिव से बात करती हो, मतलब ऑनलाइन कंपनी जहाँ पे आप कॉल करते थे कंज्यूमर, वहाँ पे कस्टमर केयर को अलग अलग कस्टमर केयर से बात? हाँ, वो भी अगर दिन में 3 बार अगर फ़ोन कर देंगे कस्टमर केयर पे, कभी कोई उठाएगा कभी कोई उठाएगा, तो उनसे फिर सारी कहानी बतानी पड़ती है दोबारा। हर बार? हर बार हाँ, नई कहानी बतानी पड़ती है हर बार। उसको पूछता है, फिर वो भी नोट करता है अपनी, कि फिर वो कहता है ठीक है मैं बात करूँगा, पता करूँगा, इंक्वायरी करते हैं। तो उससे भी फिर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने कोई वो इंक्वायरी नहीं की है, उसका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं निकला उनसे। कितनी बार हमने बात करी, मेल भी किए, और हमने फेसबुक पे भी डाला। हमारे कंप्लेनेंट 2 थे, जीजा ही थे हमारे, ब्रजेश कुमार जी, उन्होंने भी कई बार फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इस पर डाला, लेकिन उससे भी कोई वो नहीं पड़ा। उन्होंने ही ज़्यादा बात की थी अमेजोन से, एजुकेटिव से, कस्टमर केयर से।
तो लेकिन जब कोई नहीं बात बनी तो हमने फिर कंप्लेंट भी की यहाँ थाने में। कब आपने थाने में कंप्लेंट की? करीब दिसंबर में की थी हमने। अक्टूबर में हमने ये लैपटॉप ख़रीदा था। हाँ। अक्टूबर में ख़रीदा था, फिर दिसंबर में की हमने कंप्लेंट। तो वहाँ से भी कोई उन्होंने बताया कि किसी का एड्रेस नहीं है, जो लेके गया उसका एड्रेस दो, या तो कहाँ रहता है वो। मैंने एड्रेस तो कोई नहीं है हमारे पास। अमेजोन का आदमी बता रहा था, वो अमेजोन की स्लिप लेकर आया था, तो उनको भी थाने में भी स्लिप वगैरह दी थी वो हमने। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो पता नहीं लगेगा, ऐसे हम किसको पकड़ेंगे जाके। तो फिर उन्होंने कहा कि कंज्यूमर कोर्ट में आप जाओ, कंज्यूमर कोर्ट में केस डालो, वहाँ से हो सकती है बात बनती है। तो फिर हम कंज्यूमर कोर्ट में गए यहाँ कड़कड़डूमा। तो उन्होंने बताया कि वहाँ एक लॉयर थे, एडवोकेट है सोनल चौहान जी मैडम थी। तो उन्होंने हमारा केस लिया, उनको बताया सब कुछ ऐसा हो गया हमारे पास साथ में। तो हमारे डॉक्यूमेंट के ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, पिकअप स्लिप ही है हमारे पास, और क्या इनवाइस थी, और तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। तो ठीक है, उन्होंने फिर कंज्यूमर कोर्ट में डाला केस। तो फिर कई डेट पड़ी हैं, 1 साल करीब चला केस। तो लास्ट में फिर हमारी जीत हुई है। कितना पैसा वापस आया? तो ये अभी तो 70,000 आया, जो एक्चुअल अमाउंट था। 70,000 था? 77? 77 तो एक आइटम और था उसके साथ, तो उसका अमाउंट था। बाकी लैपटॉप का तो 70,000 था। तो 70,000 तो आ गया वापस। लेकिन अभी ये बताइए, जिस तरह से ये सारी चीजें हुई, लगभग 1 साल केस चला, इस दौरान आपको मानसिक रूप से कितना ज्यादा परेशान आपको होना पड़ा? क्या आप अलग अलग थाने जगह जा रहे हैं, आप कोर्ट जा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आई, आपको परेशानी झेलनी पड़ी? मानसिक रूप से तो ये सबसे पहले तो ये परेशानी हुई, हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा ये थी कि हम किससे बात करें। अमेजोन का कोई नंबर नहीं है, नंबर कोई डिस्प्ले नहीं है, किसी का मोबाइल नंबर या पर्सनल ईमेल आईडी जो एजुकेटिव्स होते हैं कि डायरेक्ट उनको मेल करें या बात करें उनसे, ऐसा कोई नंबर नहीं है कस्टमर केयर के अलावा। कस्टमर केयर पे बात करते हैं तो रोज़ नए नए वो उठाते हैं, एजुकेटिव होते हैं वहाँ पे। तो सबसे बात तो ये है, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है इसकी। तो इसके अलावा इसलिए हम फिर कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ा, जब वहाँ पे किसी ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। वो तो बस यही देखते हैं अपनी वेबसाइट पे कि हमारी पिकअप नहीं हुआ, आइटम पिकअप नहीं हुआ। कोई इंक्वायरी करने की उन्होंने वो नहीं समझी, जबकि हमने पिकअप स्लिप भी दी। रिटेलर से उनको पूछना चाहिए था, जो रिटेलर है उनका, कि ये लैपटॉप आया था, तुमने तो नहीं मतलब पिकअप कराया। तो उन्होंने पूछा नहीं पूछा, ये उनका आपसी मामला है। लेकिन हम कोर्ट में गए तो उनको नोटिस भेजा होगा कोर्ट ने, तो नोटिस भेजा तो फिर वो पता किया होगा उन्होंने कि लैपटॉप आ गया वापस। तो उन्होंने फिर इसलिए फिर 70,000 रुपये वापस किए। तो उसके बाद फिर हमने हिरासमेंट का भी किया था उसमें, कि हमें मानसिक रूप से बच्चे की स्टडी पर इतना फ़र्क पड़ा। फिर हमारा 1-1.5 साल से फिर उसका पैसे का इंटरेस्ट कौन देगा, और लीगल एडवाइस ली हमने, उसका भी खर्चा हुआ। तो इसलिए हमें फिर 50,000 का कम से कम कंपनसेशन दिया जाए। तो फिर जज साहब ने किया डिसीजन। तो उन्होंने अब फिर ये डिसीजन दिया है कि 35,000 और प्लस 10,000 जो भी है उनको फिर वापस दिया जाए कंपनसेशन के रूप में। तो उनको एक महीने का टाइम दिया है, अगर वो नहीं देते हैं तो फिर उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये बताइए कि बेटा आपका बीटेक कर रहा है, आपने बताया भी, आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली विद्युत बोर्ड में हूँ, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे। एक मिडिल क्लास मैन है, तो मिडिल क्लास के लिए एक तरह से जो अमाउंट है 70,000 रुपये, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और इसको अगर फ्रॉड हो जाता है, या फिर जिस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही थी कि पिकअप करने वाला कौन है, वो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इस दौरान आपको किस किस चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बस टेंशन बहुत हुई है इसके, कि हमने तो सोचा था कि ये पैसे चले गए, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, कोई और ले गया या कैसे हुआ, हम तो जानते नहीं थे उसको। लेकिन हम तो यही सोच रहे थे अमेजोन का है तो अमेजोन वाला ही पिकअप कराया होगा। तो उसके बाद फिर जब पैसे नहीं आए हमारे अकाउंट में 15-20 दिन तक, महीने तक, फिर बात की बार बार कस्टमर केयर पे, तो उन्होंने भी कोई ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर हम टेंशन हुई कि हमारे तो पैसे गए, अब यही समझ के रहे। तो टेंशन तो हुई है, मानसिक मेंटली रूप से हरासमेंट हुआ। तो उसके बाद इसलिए फिर हमें फिर कंज्यूमर कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ा। ये बताइए, आप सामान वापसी पर रसीद जरूर दें, ई कंपनियां, ये अदालत की ओर से, कंज्यूमर कोर्ट की ओर से आदेश आया है। इस फैसले के बाद जाहिर तौर से जो मिडिल क्लास लोग हैं, या फिर जिन्हें जिस तरह की परेशानी होती थी कि कोई भी आके वापस पिकअप कर लेता था, और आपको खुद को इस फैसले के बाद आपका क्या कहना है? क्या आप खुश हैं?
फैसले के बाद तो देखो कंज्यूमर कोर्ट जो जज साहब ने डिसीजन दिया है हमारे पक्ष में सही दिया है, और कंपनी को जो है डायरेक्शन भी दी है कि इसका जो है एजुकेटिव्स का जो नंबर होने चाहिए, ईमेल आईडी वगैरह, जिससे जो प्रॉब्लम आती है ये उससे डायरेक्ट बात कर सकें, जिससे सोल्यूशन हो सके। तो उनको डायरेक्शन दिया है, और पिकअप स्लिप का भी दिया है कि पिकअप स्लिप जो रिसीव करने वाला को एक रिसीविंग दी जाए, मतलब अमेजोन की। और हमें तो ये पता नहीं था ना आईडी होती है पिकअप अमेजोन की, हमने इसलिए देखा ही नहीं। जब पिकअप स्लिप लेके आया कि अमेजोन का ही होगा बंदा, इसलिए हमने उसकी आईडी भी नहीं पूछी। तो इसके बारे में हमें पहले ऐसा कोई हुआ नहीं था केस हमारे साथ में। तो महंगा आइटम है तो मैं यही कहूँगा कि जो महंगे आइटम है जो अगर मंगा रहे हो ऑनलाइन, तो उसके से सावधान रहें, और अपनी जो भी अगर जैसे रिटर्न हो रहा है, रिटर्न करने हैं तो उसकी स्लिप ज़रूर लें, उसकी आईडी ज़रूर लें, जो भी लेने आ रहा है आधार कार्ड या जो अमेजोन कंपनी का जो आईडी है उसकी, तो वो ज़रूर लें उसकी। हाँ, इससे वो खुद भी सेफ रहेंगे और मतलब सामान भी उनका सेफ रहेगा, और पैसा जैसे ज़्यादा महंगा है तो फिर वो सुरक्षित रहेगा। हाँ, फिर आगे भी केस वगैरह करने में अगर वो फिर वो नहीं मना नहीं कर सकते कि हम नहीं लेके गए या कौन बंदा था नहीं था। बेटे को अब दोबारा लैपटॉप दिलवा दिया? हाँ, दोबारा से लैपटॉप दिलाया, फिर 80,000 रुपये का लैपटॉप फिर दिलाया था। पहले किस कंपनी का ऑर्डर किया था, आप किस कंपनी का? ओसस कंपनी का था, ओसस का। और अब तो मुझे जानकारी नहीं है कौन सा, उसने अपने आप ही खरीदा, वो बाहर रहता है। अच्छा, कहाँ रहता है, कहाँ पढ़ाई करता है बेटा? वो तो अब तो बेंगलोर में है, पढ़ाई तो यहीं करता था, ये मोदी नगर में। मोदी नगर ये SRM यूनिवर्सिटी थी, उसमें कर रहा था, तभी लिया था लैपटॉप। ठीक है, तो आपने सुना अनिल जी को, जो अदालत के इस फैसले आने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, एक सुकून महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मिडिल क्लास मैन के आदमी के तौर पर जिस तरह का 70,000 का लैपटॉप खरीदना ही बड़ी बात होती है, और जब वापस किया जाए लैपटॉप को उसमें खराबी होने के कारण, तो जब पिकअप जो है वो अगर सही ना हो पाए तो कंपनियों की तौर से ये भी कहा जाता है कि हाँ, अब तक सामान वापस नहीं हुआ, हम आपका पैसा कैसे रिटर्न कराएं, कैसे वापस करें। तो जिसके बाद उन्हें कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ा, जहाँ से अब फैसला आया है कि जो पैसा है वो भी वापस आया है, जो लैपटॉप का पैसा था। इसके अलावा जिस तरह से उन्हें मानसिक तौर पर परेशानी हुई, उसका जो मुआवजा है वो भी तकरीबन 45,000 रुपये कोर्ट के आदेश पर अमेजन कंपनी की ओर से उनके खाते में आएगा। तो एक तरह से राहत की खबर अनिल जी के लिए। इसके अलावा साफ तौर से कोर्ट का भी ये निर्देश है, कोर्ट का भी ये आदेश जारी किया गया है कि जो ई कंपनियां हैं वो अगर सामान वापस उनके पास जाता है या ग्राहक उसे वापस करता है, तो वापस करते समय ग्राहक को एक स्लिप ज़रूर दी जाए। तो ये बड़ा आदेश जो है वो कंज्यूमर कोर्ट की ओर से आया है। कैमरा पर्सन रत्नेश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, दिल्ली।